इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस की बात करेंगे और इस चैप्टर की वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिलेगा, आप वो वीडियोस पहले जरूर देखिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x - 2 इंटू में x - 3, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? एक तरीका आपके पास ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x² - 3x - 2x + 6। थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है x² - 5x + 6। फिर आप इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, x² का, -5x का अलग से और 6 का अलग से। लेकिन हर बार आप जरूरी नहीं है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर पाएं। इसीलिए एक हम आज नया रूल सीखेंगे कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना मल्टीप्लाई करे ही डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये u है और इसको v मान लिया जाएगा। जब भी दो फंक्शंस, x - 2 एक फंक्शन है, x - 3 भी एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स, ये चैप्टर की वीडियोस बन चुकी हैं और आपको इन वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है। बस फिलहाल ये मान के चलिए कि x - 2 एक फंक्शन है, x - 3 एक फंक्शन है। x - 2 को हमने u मान लिया है और x - 3 को हमने v मान लिया है, और दोनों ही क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। u और v क्या है, हमारे मल्टीप्लाई में है। तो u और v मल्टीप्लाई में है। जब भी आपको इनका डिफरेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो रूल ये है कि पहले u को एज इट इज लिखिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए v का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर बीच में प्लस लिखिए, v एज इट इज लिखिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से आप uv वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ में आने वाला है। तो मैंने ये कहा कि जब भी आपके दो चीजें मल्टीप्लाई में नजर आ रही हैं, दो फंक्शंस x - 2, अब फंक्शन वर्ड बार बार बोलकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये मान के चलते हैं कि x - 2 एक वैल्यू है, x - 3 एक वैल्यू है, दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई में है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो रूल सिंपल सा ये है कि दोनों में से एक को पहले वैसे रहने दीजिए और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर प्लस, फिर दूसरे को वैसे रहने दीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये रूल आपको लगाना है। यही रूल 3 के लिए भी काम करेगा। तो अभी हम 3 के लिए नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम 2 के लिए समझेंगे। 3 के लिए रूल कैसे काम करता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें डिफरेंशिएट करना है x - 2 इंटू में x - 3 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करेंगे, इसमें दो फंक्शंस, फिर से फंक्शन वर्ड आ रहा है, फंक्शन छोड़िए, x - 2, दो चीजें इसमें, x - 2 और x - 3। x - 2 को आप ऐसे लिख दीजिए, x - 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। डिफरेंशिएशन ऑफ x - 3, जो दूसरे वाली टर्म है x - 3, दूसरे वाला जो हमारे पास चीज है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहां पे मैं बार बार फंक्शन वर्ड यूज नहीं करूंगा, बीच में प्लस डालिए। अब दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे x - 3 है, तो अब x - 3 को बाहर लिखिए और x - 2 को डिफरेंशिएशन में लिखिए।
तो x माइनस 2 को डिफरेंशिएशन, और नीचे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए नीचे dx लगा देना है। तो सिंपल सी बात यह है, जब भी आपको दो चीजों का डिफरेंशिएशन करना है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो रूल ये कहता है कि पहले वाले को एज इट इज लिखिए, ये लिख दिया मैंने, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन में डाल दीजिए, फिर प्लस डालिए, फिर दूसरे वाले को बाहर लिखिए और पहले वाले को डिफरेंशिएशन में डाल दीजिए। ऐसे ही 3 वाले के साथ भी करेंगे। तो जब हम 3 वाला क्वेश्चन करेंगे तब आपको वहां समझ में आने वाला है। तो आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट x माइनस 3 है तो पहले x का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस लगेगा और फिर 3 का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ब्रैकेट बंद। अब ये वाला प्लस यहां लिखा जाएगा, फिर x माइनस 3, x का डिफरेंशिएशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, और फिर ऐसे ही माइनस 2 का भी किया जाएगा, तो 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 2 dx अपॉन dx कट के 1 आ जाएगा, माइनस 3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी कोई नंबर हो, कांस्टेंट हो, उसका डिफरेंशिएशन जब भी आपको करने को मिले तो आप जरूर लिख दीजिए, प्लस x माइनस 3, फिर से यहां dx और dx कैंसिल हो जाएगा, वन बन जाएगा, माइनस 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी किसी नंबर का डिफरेंशिएशन करें तो 0 लिख दें। यहां हमारे पास आ गया है x माइनस 2 और ये 1, x माइनस 3 और यहां पर 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1 को, वापस वही आ जाएगा। यानी कि x माइनस 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 ही आ जाएगा। ऐसे यहां पे जब 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया x और ये x, 2x माइनस 2 और माइनस 3, 2x माइनस 2 और माइनस 3 दोनों माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको दो चीजें मल्टीप्लाई की फॉर्म में नजर आएंगी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल करते हैं इस बार। तो इस बार हमारे पास वैल्यूज हैं x प्लस ए या x प्लस 4 मान लेते चलो, इसकी पावर है m और साथ में x माइनस 8 और इसकी पावर है n। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फिर से उसी तरीके से करेंगे जैसे आपने सीखा है। तो पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 4 इसकी पावर m, x माइनस 8 इसकी पावर n, और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx का मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू x ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। तो रूल मैंने क्या बताया था आपको कि पहले वाले को आप एज इट इज लिखिए। तो पहले वाला क्या है हमारे पास, x प्लस 4 और उसकी पावर m। तो x प्लस 4 और उसकी पावर m को एज इट इज रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना। डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का, दूसरे वाला यानी कि x माइनस 8 इसकी पावर n, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
फिर बीच में प्लस लिखेंगे। इस बार क्या करेंगे, जो दूसरे वाला है x माइनस 8 की पावर n, ये हमारा दूसरे वाला है, तो दूसरे वाली चीज को, दूसरे वाले फंक्शन को इस बार हम पहले लिखेंगे और डिफरेंशियल के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर x प्लस 4 और इसकी पावर m विद रिस्पेक्ट टू x। तो बस यही रूल ध्यान रखना है आपको कि एक बार जो फर्स्ट फंक्शन है पहले नंबर पे जो लिखा हुआ उसको बाहर रखिए और डिफरेंशिएशन के अंदर दूसरे को रखिए, फिर प्लस डालिए, फिर दूसरे वाले को बाहर रखिए और पहले वाले को डिफरेंशिएशन के अंदर रखिए। बस यही रूल आपको अप्लाई करना है। तो x प्लस 4 m एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले इसकी पावर आगे आएगी, तो पावर आगे आ गई, n आगे आ गया, x माइनस 8 एज इट इज, और इसकी पावर कितनी थी, n थी, तो इसमें से एक पावर कम कर दी जाएगी, लेकिन साथ में डिफरेंशिएशन x माइनस 8 का भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ पावर की डिफरेंशिएशन की है और पावर के अंदर जो है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 8 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब आगे वाले की सोचते हैं, x माइनस 8 इसकी पावर है n, ये तो वैसे रहेगा। x प्लस 4 की पावर m, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया जाता है और वो कैसे होता है, पावर को आगे लाकर, तो हम m को आगे लाएंगे और x प्लस 4 ऐसे लिखकर इसकी जो पावर थी m थी, इसकी पावर एक कम कर देंगे, लेकिन अभी सिर्फ पावर का ही डिफरेंशिएशन हुआ है, तो पावर किसकी थी, x प्लस 4 की थी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 4 भी करना पड़ेगा इस तरह से। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 4 की पावर m, साथ में ये n, x माइनस 8 की पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन पहले x का होगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर यहां पे ये माइनस है तो ये माइनस यहां पे आएगा, फिर डिफरेंशिएशन 8 का होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ब्रैकेट बंद, प्लस ये x माइनस 8 वैसे का वैसे, इसकी पावर थी n, वो भी वैसे के वैसे, m भी वैसे का वैसा, x प्लस 4 इसकी पावर m माइनस 1, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है x प्लस 4 का विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप अब x प्लस 4 आपको विजिबल होगा, पहले शायद वो नजर नहीं आ रहा था। चलिए तो अब ये नजर आएगा आपको। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास x प्लस 4 इसकी पावर m, यहां पर n, x माइनस 8 इसकी पावर n माइनस 1, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 8 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0, प्लस x माइनस 8 इसकी पावर n, साथ में m, x प्लस 4 इसकी पावर m माइनस 1, dx और dx कैंसिल होके 1 और 4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 4 इसकी पावर m, यहां पर n, x माइनस 8 इसकी पावर n माइनस 1, 1 माइनस 0 1 प्लस x माइनस 8 n x प्लस 4 इसकी पावर m माइनस 1 और ये ब्रैकेट वाला 1। तो ये 1 मल्टीप्लाई में इसको नहीं लिखेंगे आप तो भी चलेगा। तो हमारे पास बन चुका है आंसर x प्लस 4 की पावर m n x माइनस 8 की पावर n माइनस 1 प्लस x माइनस 8 की पावर n m x प्लस 4। ये जो 1 मल्टीप्लाई में था इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी से तो वापस वही आ जाता है, हमें पता है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, x प्लस 4 की पावर यहाँ पे m है, यहाँ पे x प्लस 4 की पावर m माइनस 1 है। ऐसे समझिए यहाँ पे x प्लस 4 की पावर 10 है, यहाँ पर x प्लस 4 की पावर 10 माइनस 1 यानी कि एक कम है 9। तो x प्लस 4 9 बार तो है ये दोनों में, तो x प्लस 4 m माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे। ये स्टेप अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्वेश्चन यहां तक भी ठीक है। मैं जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो x प्लस 4 की पावर m माइनस 1 मैंने कॉमन निकालना है दोनों में से। ऐसे x माइनस 8 देखिए यहां पर है, इसकी पावर यहां पे n माइनस 1 है और यहां पे x माइनस 8 इसकी पावर यहां पे n है। तो यहां पे ये मान लीजिए 14 बार है और यहां पे ये 15 बार है, तो x माइनस 8 14 टाइम्स तो बाहर आ ही जाएगा। तो मैं ये कॉमन ले रहा हूं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, तो आप ऊपर वाले स्टेप तक ही आंसर छोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो यहां पे x प्लस 4 m माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो फर्स्ट वाले टर्म में बनेगा सिर्फ x प्लस 4 और साथ में n और यहां पे m और x माइनस 8। तो ये लास्ट स्टेप था। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन यार मैथमेटिक्स है, सिलेबस तो कवर करना ही है, तो हम सारे क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा। लेकिन ये है कि एक बार आप सीख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे।